श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री परमा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। हमारा परम प्रेम परम पिता, इनके बारे में तो जितना बोला जाए माँ बस कम ही है। हमारे परम पिता के बारे में जितनी बातें सुनती हूँ मन एकदम आनंद से भर जाता है। अभी जो राधा रानी माँ इतना सुंदर, इतना प्रेम से, इतने ठहर ठहर कर बातें करती है कि एकदम मन को छू जाता है। लगता है कि प्रभु कितना सुंदर बातें करती है, लेकिन प्रभु हमारे हमेशा बस सभी के ऊपर इसी तरह से कृपा बनाकर रखे। हमारे परम दयाल अभी बोल रहे थे भजन में इतना सुंदर कि बस इतना सुंदर हमारे प्रभु सत्य वचनों को लेकर और इतनी सुंदर आस्था विश्वास के साथ हमारे प्रभु आए हैं कि इस धरा धाम पर सभी यहाँ यदि उस विश्वास के साथ अपने प्रभु को पकड़े, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ये प्रभु आप बस जो चाहेंगे वही होगा। इस विश्वास के साथ यदि हम लोग अपने प्रभु को थोड़ा भी ध्यान दें तो फिर हम लोग का जीवन का कहना क्या है। लेकिन अभी क्या है, सभी बस थोड़ा सा नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो जहाँ किंतु परंतु है वहां फिर हमारे प्रभु कभी भी जिस काम में हम लोग को लगता है ये काम ऐसे नहीं वैसे, वो काम कभी भी सफल नहीं होता। तो उसी तरह से यदि हम लोग अपने प्रभु की बातों को ध्यान में न रखकर उसमें वोट निकालने लगेंगे तो फिर कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, न ही जीवन में कुछ कर पा सकते हैं। जिसने पूर्ण रूप से समर्पित होकर किसी काम को किया है वही काम से हमारे जीवन में सफलता मिली है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक ट्रेन जो में जा रहे थे सभी, और इतना बरसात का समय था, इतना बरसात का समय था, आगे पटरी टूटी हुई थी, लेकिन जो जो ड्राइवर साहब थे वो दीक्षित थे और सभी जो उसमें जो बैठे हुए थे सब स्टाफ, उन्होंने बस अविश्वास के रूप में ही बोला कि यदि तुम्हारे प्रभु में क्षमता है तो तुम इस टूटे हुए लाइन से ट्रेन को ले जाओ। और ऐसा विश्वास कि जब सभी मिलके बोलने लगा हाँ यदि विश्वास है तो ले जाओ, फिर ऐसा विश्वास कि उस प्रभु का नाम लेकर के नाम जाप करते हुए उस ड्राइवर ने उस टूटी हुई ट्रेन से ट्रेन लेकर के उस चले गया और सभी को अपने गंतव्य पर पहुंचा दिया। लेकिन उसका मन इतना विचलित हो गया कि वो तुरंत देवघर गया और वहां जाकर के देखा तो प्रभु बीमार थे। तो फिर पता चला कि उनके शरीर में किसी चीज का बहुत बड़ा दाग हो गया है, उनके पीठ में बहुत दर्द है। तो इतना मैंने ऐसे हमारे प्रभु जो किसी के विश्वास को टूटने ही नहीं देते हैं, ऐसे परम पिता पर यदि हम लोग विश्वास करके नहीं चलेंगे तो फिर हम लोग को कहना है हमारे लोग की दुर्गति के कोई अंत नहीं होती। हमारे परम पिता को लेकर चलना है। और मैं भी तो ज्यादा नहीं चल पाती हूँ माँ, लेकिन बस अपने परम पिता से श्रद्धा रखती हूँ, उनसे प्रेम करना करती हूँ। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु माँ। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। तथा श्री श्री वर्धा की चरणों में मेरा प्रणाम। तत्लीला सादर श्री श्री आचार्य देव की चरणों में मेरा प्रणाम। जो दिखाए अमृत पात्र श्री तिक दादा लोग का चरणों में मेरा प्रणाम। श्रद्धो गुरु भ्रात सनमय माता साधु गुरु भक्त जन सभी को मेरा रानंद की जय गुरु। मैं सभी हमेशा ही कहता हूँ जो ज्ञात है उससे सुनना भी लाभ है, क्योंकि सुन के उस पथ पर अगर चले तो जीवन भिन्न हो जाता है। आज आचार्य देव का जन्म महोत्सव मनाया गया, सुन के बहुत आनंद हुआ। जाने नहीं बना, लेकिन फिर भी आप लोग से मुंह से उनका कथन सुन के ऐसे महसूस होता है जो वास्तविक में आचार्यों का गुण जो है उभार के सामने आता है। जो भी हो, जो भी दादा माता लोग सत्संग में जुड़े हैं, जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना,
और हम लोग हमेशा कहते हैं जे ठाकुर जी को पा के क्या किए। ये तो नाप तौल के चीज नहीं है, ये नाप के बताया ये क्या किए। जैसे मीठा खाते हैं वो देख के अनुभव नहीं किया जा सकता है, तो खाने से ही, चाखने से ही अनुभव होता है जो मीठा कैसे है। कोई भी चीज तो वास्तविक क्रिया नहीं करने से उसको अनुभूति नहीं होता है। ठाकुर जी ने बताया जो अनुभूति का लाख कहानी कहते हैं, गल्प कहते हैं, और वास्तविक चरित्र में उसको कुछ नहीं है, तो सिर्फ कहानी मात्र हो जाता है, कल्पना मात्र हो जाता है। तो आज लोग ठाकुर जी का पकड़ के उन्हीं का राह पर चल रहा हूँ। ये एक हफ्ता पहले का घटना है। ठाकुरबाड़ी से आए थे, कुछ दीक्षा करवाए थे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। तो उनको जो है फोन के माध्यम से जो है देवी वर्ग का बातें बता रहा था, जो दादा का आशीर्वाद है कि तुम लोग इष्ट भीति को छोड़ दिए हो, पुनः शुरू करो। तो एक तो देहात अंचल है, उन लोग तो कुछ जानता नहीं है और दूर पड़ जाता है। वहाँ जो भी गुरु भाई लोग हैं अकेला पड़ गया है कम से कम 20-25 हजार गुरु भाई है, लेकिन उन लोग कोई सक्रियता नहीं दिखाते हैं। तो वो 2-3 हफ्ता के पहले ही के बात बता रहा हूँ, जो फोन करके बता रहा है जो ठाकुर जी का पाकर मेरा इतना लाभ हुआ जो आप पूरा परिवार हम दीक्षा करवाएंगे। मैं बोला जी ठाकुर जी का पाकर इतना लाभ हुआ आपका, तो इष्ट भीति क्यों नहीं करते हो, इष्ट भीति क्यों कीजिए। बोला नहीं, इष्ट भीति मैं करूंगा और पूरा परिवार को दीक्षा करवाऊंगा। जो मनोज दा को हम फोन में बताए थे ये आने के लिए, दीक्षा उन लोग का करवाए, तो उन लोग जो है नशा में डूबे रहते थे, बच्चा भी दोना पे दारू पी रहा था, ऐसे परिवार था वो। और आज वो पूरा गांव वाले देख रहे हैं जी ये दारू सब छोड़ दिए हैं, मांस मछली सब कुछ छोड़ दिए हैं, और उनका गाइड करने वाला, जैसे हम लोग का गांव घर में तो गाइड करने वाला कोई ना कोई हो जाता है, उनका वो भी नहीं है। फिर भी ठाकुर जी का प्रति विश्वास रखने के बाद जो है वो धीरे धीरे सब कुछ त्याग दिए, अब इष्ट के ओर जा पड़े। तो ये मनुष्य का जीवन में ये उन्नति तो अवश्य दिखाई देता है। ठाकुर जी ने एक वाणी दी है, गोपन जेखाने पाप सिखाने, अर्थात जहाँ गोपनीयता रहता है वहाँ पाप बसवास करता है। खाली स्थान नहीं है, सभी पूर्ण स्थान है, कोई जगह खाली नहीं है, सभी पूर्ण स्थान। तो आप सोच रहे हैं जो गिलास खाली है, तो खाली नहीं है, उसमें वायु भरा हुआ है, सभी पूर्ण है। तो पूर्ण से पूर्ण हमको लेना है तो कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, तभी हम पूर्णता को लाभ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बगैर कर्तव्य को निभाए हम पूर्ण लाभ नहीं कर सकते। तद्रूप ठाकुर जी का पकड़ आलोचना से ठाकुर जी का पकड़ के जीवन में अगर कोई चीज प्राप्त नहीं हो पाया तो ये इससे बड़ा भूल हम लोग का शायद ही होगा। आज देखिए गोपन जहाँ है पाप वहाँ है। ठाकुर जी ने बताया है मनुष्य का चरित्र क्या है और गुणवान व्यक्ति का चरित्र क्या है। एक खाली कटोरा आप रास्ते पर ढक दीजिए और एक अनार को सजा के रख दीजिए, वो अनार को और नहीं देखेंगे। जो साधारण चरित्र को व्यक्ति है अनार को नहीं देखेंगे, वो खाली बाहर अनार है देखने के बाद कहेंगे ये तो है ही है, लेकिन उसको नीचे क्या है, वो शायद अच्छा चीज होगा, लेकिन उसको नीचे कुछ नहीं है, खाली कटोरा है। तो गोपनीयता यही होता है, जहाँ गोपनीय है वो खाली है, और खाली मस्तिष्क ही शैतान का आगार होता है। ये सारे चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग
दुकान में जाके, होटल में जाके समय को व्यतीत कर देंगे, लेकिन ईश्वर को लेकर थोड़ा सा जो चर्चा करे या थोड़ा सा घर घर जाके उनका बात बताए, ये समय हमारा पास नहीं है। हम इष्ट विधि करते हैं, अगर जो नहीं करते हैं वो देखिए 10 रुपया आजकल पान हो गया, 10 रुपया पान खा ले रहा है, लेकिन 1 रुपया इष्ट विधि नहीं कर पा रहे। ये जो भावना जो है, ये भावना को परिवर्तन करने के लिए ठाकुर जी ने हम लोग का सामने आकर ये सारे चीज दिए हैं, जो ऐसे करो, ऐसे चलो। ठाकुर जी का पास आकर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जो ठाकुर जी धन दौलत टाका पैसा सारे चीज है, परिवार सब कुछ है, भरपूर है, लेकिन संसार में शांति नहीं है। तो ठाकुर जी बोला, ये कैसे कैसे मार्केट बाजार करते हो तुम लोग, सही सही करते हो? बोले हाँ सही सही करते हैं। कपड़ा लाते हैं, चावल दाल सब्जी जो भी चीज संसार में लगता है सारी चीज खरीदते हैं, और लास्ट में ठाकुर जी का प्रसादी के लिए थोड़ा सा प्रसाद खरीद लेते हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और बोला, मेरा एकदम पीछे रखे हो। माने बंगला में बोलता है, मेरे আমাকে তুই হোগায় রেখেছিস, माने हमको एकदम पीछे रखे हो, अर्थात वही 4 आना के भोग ही तुम हमको देते, लेकिन पहले लिखते जे ठाकुर भोग के लिए 4 आना। जस्ट इतना ही परिवर्तन ठाकुर जी बताया, जे सारे चीज तुम कर रहे हो, लेकिन करने का विधि तुमको ठीक नहीं हो रहा है। वो विधि को हमको सामने दिए हैं, और विधि का एक नाम भगवान होता है। तो विधि अगर मान के चले, भगवान को ना भी बुलाए तो भगवान हमें बुला लेते हैं। ठाकुर जी का वाणी को, नियम को अगर हम पाल के चले, ठाकुर जी हमको, अगर हम ठाकुर जी के नहीं भी शरण करें, लेकिन ठाकुर जी हमें हमेशा शरण में रखते हैं। तो ये सब विश्वास, पाका विश्वास नहीं होने से ये उपलब्धि नहीं किया जा सकता। इसीलिए सभी दादा माता लोग से निवेदन है, अभी परसों दिन आलोचना एक माँ बहुत दुख की कहानी कह रहे थे। देखिए ठाकुर जी का कृपा, ये 67 के बाद मैं बता रहा हूँ, सन 67 बस्तर जिला से एक माता आए थे ठाकुरबाड़ी। एक घटना जो है, हम इस घटना को बोलकर वाणी को विराम दूंगा। वो माता को गर्भ में, वो बहुत ठाकुर जी का भक्त था, तो माता जी को एक बच्ची जन्म दिया, और इतना रुग्ण बच्ची जन्म दिया जो मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो बहुत रोना गाना किया। तो ऋतिक दादा लोग उस समय एक्टिव थे, बोला जी चलिए ठाकुरबाड़ी चाहते हैं, ठाकुर जी से आशीर्वाद लेंगे तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा बच्ची। तो जब जसीडी स्टेशन में पहुंचा, वो बच्चा देहांत हो गए। तो गुस्से में माता जी बोला, अब नहीं जाना है हमें ठाकुरबाड़ी। क्यों? नहीं, हमारा बच्ची जब मर गया तो मैं ठाकुरबाड़ी क्यों जाऊं, नहीं जाना है। तो बोला नहीं, ऐसे जगह ठीक नहीं है। उस समय तो जोशीडी का स्थिति उतना अच्छा नहीं था। तो बोला जो चलो ठाकुरबाड़ी कोई कोना में खड़ा रहना, और हम लोग ठाकुर दर्शन करके आ जाएंगे। ऐसे बोलकर उनको ठाकुरबाड़ी ले गया, और एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा रह गया। इन लोग दादा लोग आए, ठाकुर प्रणामी किए, तो ठाकुर जी भेज दिए, जाओ वो जो खड़ा है पेड़ के नीचे, जो औरत जो खड़ा है, उसको जबरदस्ती पकड़ के ले आओ। और ठाकुर जी के पास पकड़ के ले आया जबरदस्ती, सब धर के, नहीं आने चाह रहा था। तो ठाकुर बोला, क्यों क्यों नहीं आने चाहते हो मेरा पास, मैं क्या गलती किए हो? तो बोल रहे, ठाकुर जी आप बहुत बड़ा गलती किए हैं, हम आपका इतना मानते हैं, और हमारा बच्चा जोशीडी आकर खत्म हो गया, तो इसको लिए क्या मैं दोषी हूँ? ठाकुर जी बोला। तो बोला कौन दोषी है, आप ही तो दोषी है। तो ठाकुर जी बोला, बैठो सुनो मैं क्या बोलता हूँ। तो उसको बैठाया, फिर बता रहे, ये तुम्हारा माँ जब मर जा रहा था तो तुम देखने के लिए गए थे? तो बोला नहीं, नहीं गए थे। तो बोला क्यों नहीं गए थे? तो समय नहीं था मेरा पास, इसीलिए नहीं गए थे। आज तुम्हारा माँ तुम्हारा देखने के लिए बहुत इच्छाएं थी उनका, तो वो
मर गया तो पुनः जन्म लिया, जो कि तुम्हारा देख लिया और वो मर गया, तो इसके लिए दोषी मैं हूं कि तुम हो? आज हम लोग सोच के बाहर है, हम लोग का चिंतन से बाहर है ये सारे चीज। इसीलिए निर्विघ्न निर्विवाद से ठाकुर जी का आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र धर्म है, और उनका आज्ञा सारे दादा माता लोग से मेरा निवेदन है, जो भी ठाकुर जी बताए हैं उसी को करे और सदा आनंद में रहे, खुश रहे। इतना ही बोलकर वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय गुरु माँ, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ।